तो माता जी बताइए, आपका नाम क्या है? रीता चौरसिया। कहाँ से आती हैं आप? राम जानकी नगर, बसारतपुर। कितने सालों से आप दरबार से जुड़ी हुई हैं? 2009 से ही मैं यहाँ आती हूँ। अच्छा, 2009 से आप दरबार में आती हैं। हम्म। तो आज पहली तारीख की मीटिंग में आप उपस्थित हुई थी। हाँ, तो मतलब मीटिंग कब कब होता है दरबार में? 1 तारीख को ही होती है, हर महीने 1 तारीख को मीटिंग होती है। अच्छा, तो मीटिंग में क्या मतलब क्या 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 प्रोग्राम होता है यहाँ पे? मीटिंग में यहाँ परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु श्री के स्वाद द्वारा हम सभी माँ भक्तों को प्रशिक्षण दिया जाता है, कार्यक्रम के बारे में बताया जाता है और सेवा का कार्य किया जाता है कि सेवा के भाव से भक्त यहाँ आते हैं, सेवा का कार्य हो जाता है। तो आज मतलब आज क्या बताया गया आज के मीटिंग में आप लोगों को, मतलब क्या प्रशिक्षण दिया गया? आज की मीटिंग में प्रशिक्षण यही दिया गया कि यहाँ जो भी कुछ बताया जाता है उसे हम सभी माँ भक्तों को फॉलो करने की आवश्यकता है, मानने की आवश्यकता है और आदेश का पालन करने की आवश्यकता है। और अगला कार्यक्रम के बारे में बताया गया कि कार्यक्रम पाँच क्या है? तारीख को 5 तारीख को बसंत पंचमी के दिन शिव विवाह का छकैया का दिन रखा गया है। जैसा कि हर साल शिव विवाह का आयोजन किया जाता है और उसका छकैया और पूजैया का दिन भी रखा जाता है। तो हर साल बसंत पंचमी के दिन ही छकैया और पूजैया का दिन रखा जाता है और इस बार भी बसंत पंचमी के दिन ही छकैया और पूजैया का दिन रखा गया है। और 5 तारीख को यानी शनिवार को हम सभी माँ भक्त तैयार होकर उस छकैया में यहाँ उपस्थित होंगे और दया कृपा के पात्र होंगे। तो शिव विवाह में आपका क्या रोल है? मैं माता पार्वती जी के माता पिता बनने का रोल निभाती हूँ। अच्छा, पिछले साल भी आप ही बनी थी? हाँ, पिछले साल और उसके पिछले साल भी, यानी ये तीसरा साल है जो अच्छा, कि पार्वती जी के माता पिता बनने का सौभाग्य मुझे मिला है। चलिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है कि स्वयं पार्वती हाँ, माता की माँ बनने का आपको सौभाग्य सचमुच प्राप्त हुआ। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हम्म, स्वयं जगदम्बा के माता पिता बन के और उनके पाँव पूजाई की रस्म को पूरा करते हैं। हम्म। तो आप यहाँ पे सपरिवार मतलब आपके हस्बैंड अपने और और भी आपके परिवार से लोग आते हैं? हाँ, सब लोग आते हैं। हम्म, मेरी सासू माँ भी आती हैं, दादी बनती हैं अच्छा। और पाँव पूजाई की रस्म को पूरा करती हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप शिव विवाह के बारे में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, दरबार में आने वाले भक्तों को? सभी भक्तों को यही संदेश देना चाहते हैं कि ये पचपेरवा दरबार एक ऐसा दरबार है कि जहाँ की यहाँ सारे कार्यक्रम होते हैं और हम सभी माँ भक्त को कहीं भी किसी भी कार्यक्रम के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। समय समय पे हर कार्यक्रम होते हैं और स्वयं ये भोलेनाथ और माता पार्वती जी का यानी शिव विवाह होता है। इसमें हम सभी माँ भक्त सौभाग्यशाली हैं। बड़ी धूमधाम से ये विवाह संपन्न किए जाते हैं। जैसा कि हम सभी माँ भक्त अपने घर में बेटा बेटी का शादी करते हैं, उससे भी बढ़ चढ़ कर ये दरबार में कार्यक्रम होता है और दया कृपा के पात्र होते हैं। सचमुच जो जिस भाव से यहाँ आते हैं, जिस भाव से उस विवाह में शामिल होते हैं, उसी भाव से उनके ऊपर दया कृपा होती है और उनका कल्याण होता है। तो जैसे कि ऐसा मेरा विश्वास है। 5 तारीख को छकैया का कार्यक्रम है, तो शिव विवाह का कार्यक्रम कब होगा? शिव विवाह का कार्यक्रम 1 मार्च को है। अच्छा, आने वाले 1 मार्च में। हाँ, 1 मार्च को है और एक दिन पहले उनके बारात निकलती है। कलश यात्रा कहिए या कांवड़ यात्रा कहिए या शोभा यात्रा कहिए, वो एक दिन पहले यानी 28 तारीख फरवरी को वो कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी, अच्छा, जो तो इसको कि शोभा यात्रा के नाम से हम सभी माँ भक्ति जानते हैं। ये यात्रा कहाँ पे जाती है, कैसे मतलब? ये यात्रा महेशरा पुल पर जाती है और वहीं से कलश में जल भरकर हम सभी माँ भक्त वापस पचपेरवा दरबार आते हैं। और जैसे कि जो एक एक 1 मार्च का जो कार्यक्रम है, उसमें उस कार्यक्रम में क्या क्या होता है? ये कार्यक्रम मतलब कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? ये माता मातेश्वरी सेवा दरबार पचपेरवा इस दिन क्या क्या के कार्यक्रम होगा दरबार में? इस दिन कार्यक्रम में सारे रस्मों रिवाज के साथ ये जो है संपन्न किए जाते हैं विवाह को। जैसे कि हल्दी का कार्यक्रम हुआ, लवा भुजाई का कार्यक्रम हुआ और मारव गढ़ते हैं, हरीश मारव और जो हल्दी पिसाई होता है, यानी सारे कार्यक्रम के साथ मतलब पूरे पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ। पारंपरिक रीति रिवाज के साथ हम्म, जो हम अपने घर में परंपरा निभाते हैं, उससे भी बढ़ चढ़ कर ये दरबार में परंपरा हम्म। के साथ ये शिव विवाह संपन्न होते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात। इसी प्रकार से आप पे और आपके संपूर्ण परिवार पे पचोड़ वाली माता की कृपा बनी रहे। और जिस प्रकार से आज आप खुशहाल हैं, माँ के दरबार से भक्ति प्राप्त करके अपने जीवन में उतारने का, उस पर चलने का प्रयत्न कर रही हैं, उसी प्रकार से हर परिवार में, हर एक माँ भक्त में इसी प्रकार का एक सद्भाव हो,
जिससे सभी के परिवार में सुख शांति समृद्धि और सभी का जीवन खुशहाल हो। जय माता दी। जय